बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे वृंदावन में श्री मलुक पीठ में परमहंस जी महाराज हैं। आज भी अपने गुरुदेव का शीत प्रसाद नित्य लेते हैं, 12 मास लेते हैं, नित्य लेते हैं। उनके गुरु महाराज परम सिद्ध संत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, श्री गोकुल भवन अयोध्या, जिनको अंग्रेज लोग कहते थे साधुओं के गवर्नर हैं, बड़े सिद्ध पुरुष थे। देवी देवता ऋषि मुनि साक्षात उनके सामने प्रकट होते थे। उनकी वाणी, उनका चरित्र पढ़ने योग्य है। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे श्री स्वामी राम मंगलदास जी महाराज। उनके शिष्य हैं, हमारे यहाँ निवास करते हैं पूज्य श्री परमहंस जी महाराज। आज भी 4-4, 6-6 दिन की समाधि लग जाती है उनकी। आज 90 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है। बहुत अच्छे संत हैं। नित्य प्रति गुरु जी का चरणामृत लेना, चरण रज लेना और नित्य प्रति उनका शीत प्रसाद लेना उनका नियम है। नियम पूरा होते ही ये काम करते हैं। आप लोगों ने गुरु जी के तो पधारे हो गया बहुत समय, गुरु जी का अधरामृत रोज कैसे लेते हैं? देखो संतों की जुक्ति मुक्ति, मखाने को चूरा बना के और गुरु जी को एक बार पवा दिया, उसी में मिलाते चले जाते हैं तो गुरु जी का शीत प्रसाद होता। ऐसे गुरु जी की चरणरज, गुरु जी का चरणामृत नित्य लेते हैं। और मखाने का लिया तो एकादशी को भी लिया जा सकता है, नित्य प्रति लेते हैं। तो ये शीत प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। चलो अब शीत प्रसाद की बात आई है तो एक बता ही देते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है श्री भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, जो 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में भूतपुरी में उत्पन्न प्रकट हुए थे। साक्षात शेष जी के अवतार श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य भगवान। वो अपने बाल्यकाल में अपने शिक्षा गुरु यादव प्रकाशाचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे। यादव प्रकाश जी की पाठशाला जिस राजा के, दक्षिण के राजा के राज्याश्रय में थी, उस राजा की लड़की को ब्रह्म राक्षस का प्रकोप हो गया, ब्रह्म राक्षस लग गया उसको। अब वो छोड़े ही नहीं राजकन्या को। राजा था, कोई कमी तो थी नहीं, बहुत झाड़ फूक चिकित्सा तंत्र मंत्र बहुत हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। यादव प्रकाश जी बड़े विद्वान थे, तंत्र मंत्र के विशारद थे। राजा ने कहा गुरुजी आप ही ठीक कर दो। तो यादव प्रकाश जी कुछ स्तोत्र कवच मंत्र आदि का पाठ करने लगे तो उस ब्रह्म राक्षस से आविष्ट राजकन्या ने यादव प्रकाश जी के मुंह पर एक थप्पड़ जमाया। वो कन्या ने नहीं जमाया, वो ब्रह्म राक्षस ने जमाया। और उसने कहा ए यादव प्रकाश, तू क्या मुझे हटाएगा अपने तंत्र मंत्र के प्रयोग से, स्तोत्र पाठ से तू क्या मुझे भगाएगा? तेरे में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे निकाल सके, क्योंकि मैं जानता हूं तू कौन है पूर्व जन्म का। तू पूर्व जन्म का विष खोपड़ा है। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा। विष खोपड़ा होता ना, विष खोपड़ा जानते हैं, लंबा गोह जैसा होता है, हाँ, और वो बहुत विषैला होता है, उसको काटने से व्यक्ति मर जाता है। तो तू पूर्व जन्म में विष खोपड़ा था। तो यादव प्रकाश ने कहा फिर मैं ब्राह्मण कैसे बना, इतना बड़ा विद्वान कैसे हुआ? बोले एक महान संत ने अपने भगवान शालिग्राम जी की सेवा करके भोग लगाया था और जिस दोने में प्रसाद पाया था उस दोने को फेंक दिया, उसको तूने चाट लिया, इतना ही पुण्य तेरे पूर्व जन्म में बना, उससे तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वेदादि शास्त्रों का विद्वान हुआ। पर मैं तो पिछले 7 जन्म का ब्राह्मण हूं और वेदादि शास्त्रों का प्रकांड पंडित हूं। तो तुम जब शास्त्रों के विद्वान हो और 7 जन्म के ब्राह्मण हो
वेदादि शास्त्रों के पंडित हो, फिर तुम्हें ब्रह्मराक्षस क्यों बनना पड़ा? उसने कहा आचरणहीन होने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ा। तू मुझे भगा नहीं सकता, तू मेरा जितना विद्वान भी नहीं है, तेरे में मेरे जितनी शक्ति भी नहीं है, तू क्या हटाएगा मुझे? या तो प्रकाश बोले फिर तुम हटोगे कैसे, सो बताओ। बोले तुम्हारी पाठशाला में एक ब्रह्मचारी है जिसका नाम रामानुज है, यदि उसका चरणामृत मुझे मिल जाए और उसका उच्छिष्ट मुझे मिल जाए तो मैं इस ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त होकर वैकुंठ चला जाऊंगा। और बालक रामानुज का चरणामृत और उच्छिष्ट उसको दिया गया और वो मुक्त हो गया। तानसेन स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में रहकर संगीत की साधना करते थे ब्रज में। स्वामी जी ने उनको स्वर बता दिया, सा लगाओ, षड्ज साधन करो। और ये साधन करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए उनको। कितने साल हो गए? केवल सा साधन करते हुए तानसेन को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन गुरुजी अभी तो कुछ भी मुझे नहीं आया। कोई बात नहीं, यत्न करते रहो। एक दिन श्री स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी का प्रसाद जिस दोने में पाया था उस दोने को फेंकने के लिए तानसेन के हाथ में दे दिया। तानसेन ने उस दोने को सिर से लगाया और वो चबा के दोना खा गया। तो स्वामी हरिदास जी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उनके उच्छिष्ट दोने को खाने का प्रभाव था कि संपूर्ण राग रागनियां तानसेन को सिद्ध हो गई। बहुत इतिहास है, संतों के प्रसाद की बड़ी महिमा है। हमने अपनी आंखों से एक प्रेत का उद्धार संतों के उच्छिष्ट से होते हुए देखा है। इसलिए आप लोग संदेह नहीं करना। नारद जी ने कहा कि मेरी भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई और मेरी माता सर्पदंशन से मृत्यु को प्राप्त हो गई और मैं सब कुछ त्याग कर, ग्रह त्याग करके और मैं चल पड़ा, उत्तराखंड की ओर चल पड़ा। एक सरोवर में स्नान किया और बैठ करके जैसे ही संतों ने जो मंत्र बताया था उस मंत्र का मैं जप करने लग गया। उसी समय भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। हृदयासीन में सनैर हरि भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके मैं आनंद समुद्र में डूब गया। बहुत आनंद हुआ, अत्यधिक आनंद हुआ। अभी मैं तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच में भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान का वह स्वरूप जैसे ही विलुप्त हुआ, मैं अत्यंत व्याकुल होकर के रुदन करने लग गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामाम दृष्टुमिहार्हति अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। बेटा नारद, इस जन्म में तुम्हें मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि जिसकी वासनाएं सर्वथा शांत नहीं हुई हैं, ऐसे अपरिपक्व, जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे अपरिपक्व योगियों के लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अब यहाँ माता जी एक बात समझनी है कि नारद जी सतयुग के भक्त हैं। इनको भगवान ने कहा कि तुम्हारा अभी अंतःकरण पूर्ण निर्मल नहीं है, वासना मुक्त नहीं है, तुम्हारा ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व नहीं है। ये बात किसको कही? नारद जी को कही। इसलिए अगले कल्प में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। पर यह बात कलयुग में किसी भक्त को भगवान ने नहीं कही। नारद जी का जीवन देखो, बचपन से ही सत्संग की प्राप्ति, बाल्यकाल में ही ग्रह त्याग,
अद्भुत जीवन है नारद जी का। और उन नारद जी को कहा जा रहा है कि अभी तुम अपरिपक्व हो, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं होगा। पर कलयुग में भगवान ने किसी भक्त को नहीं कहा कि तुम अभी अधकचरे हो, तुमको दर्शन नहीं होगा। यहाँ तो थोड़ी भी उपासना साधना जीव करना आरंभ कर दे, ठाकुर जी तत्काल अपना अनुभव शुरू करा देते हैं। स्वप्न दर्शन तो कलयुग में इतने जल्दी होता है कि हम आपको कह नहीं सकते। ध्यान का दर्शन, स्वप्न का दर्शन बहुत शीघ्र हो जाता है, पर लोग उसे अपने साधन का फल मानकर, अपनी विशेषता मानकर लोगों में प्रचारित करने लग जाते हैं कि मुझे तो भगवान ने ऐसा कहा, मुझे भगवान ने इस रूप में दर्शन दिया। तो फिर ठाकुर जी हाथ जोड़ लेते, भैया अब तू अपने घर को भलो और मैं अपने घर को भलो। फिर भगवान का द्वारा अनुभव नहीं होता। फिर वो रोते हैं कि हाय हाय हमको दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। अरे भाई कब कहाँ से दर्शन होगा। इसलिए सबसे उत्तम बात है कि अपनी अनुभूति का प्रकाश किसी के सामने नहीं करना है। अत्यंत आवश्यक हो, किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रही हो, तो प्रत्यक्ष सद्गुरु के चरणों में निवेदित करना, अथवा उस कोटि के कोई दिव्य महापुरुष हों उनके चरणों में विनम्र भाव से निवेदित करना, जिससे हमारी अनुभूति आगे बढ़ सके, पर प्रचारित करने की दृष्टि से नहीं। संत सद्गुरु की कृपा से ही होता है, अपने साधन से कुछ नहीं होता है। पर दुर्भाग्यवश जीव उसे अपने साधन की उपलब्धि मान लेता है, अहंकार कर बैठता है, फिर अनुभूति से वंचित हो जाता है। हमको तो ऐसा लगता है कि जब तक सारा विराट ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप में समझ में ना आने लग जाए, तब तक अपनी अनुभूति का प्रकाश किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अंतिम दर्शन यही है, सारा विराट ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप में नजर में आने लग जाए। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे। जिधर देखा उधर भगवान की झलक दिखाई पड़ी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारद जी कहते वह मेरा जन्म भजन करते करते पूर्ण हो गया, और जब पुनः कल्पांत के बाद सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी की गोद से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत धर्म का उपदेश किया और मुझे भगवान ने अपना प्रिय पार्षद बनाया। और ये जो वीणा है ना, ये किसी कारीगर की बनाई वीणा नहीं है। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये वीणा देवदत्ता है। देवदत्ता माने भगवान नारायण की दी हुई वीणा है। पहले नारद जी की संगीत में बिल्कुल रुचि नहीं थी। नारद जी ऐसे ही राम राम करते थे, कोई गाना बजाना बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं था। पर भगवान चाहते थे कि नारद जी गायन के द्वारा मेरी उपासना करें, मेरे गुणगान करें। तो भगवान ने सोचा नारद जी के मन में कैसे प्रेरणा जगे संगीत सीखने की। तो पुराणों में बड़े सुंदर चरित्र आते हैं। एक दिन भगवान नारायण ने रमा वैकुंठ में एक शास्त्रीय संगीत की गोष्ठी आयोजित की। उसमें प्रधान गायक थे हा हू गंधर्वराज। ये गायन के लिए बुलाए गए। बड़े बड़े कलाकार वहाँ बैठे थे। संगीत गोष्ठी का आरंभ ही होने वाला था, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी का भी मन हुआ कि हम भी सुने भाई, ये क्या गान बजान होगा, क्या गाएंगे, ध्रुपद धमार क्या गाएंगे। तो श्री नारद जी बड़ी उत्सुकता पूर्वक बैठे थे। इसी बीच में भगवान नारायण बोले, नारद तुम क्या करोगे यहाँ बैठ करके, तुम कोई शास्त्रीय संगीत जानते नहीं हो।
कोई राग रागनी का ज्ञान तुमको है नहीं, ये तो गुणी लोगों की चीज है। आपको क्या है, आप ऐसे ही राम राम करो जाओ। और संगीत का काका गागा भी नहीं जानते हो तो बैठ के क्या करोगे, जाओ। तो नारद जी विनम्र सेवक की तरह जो आज्ञा कह के चले तो गए, लेकिन बड़ा बुरा लगा। अरे भाई, हम संगीत नहीं सीखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो सुन भी नहीं सकते क्या? भगवान ने हमको सुनने लायक भी नहीं समझा। इसका मतलब तो भगवान संगीत के बड़े प्रेमी हैं। जब मेरे प्रभु संगीत के इतने प्रेमी हैं तो हमको भी संगीत सीखना चाहिए। तो नारद जी ने मन में किया कि हम इतने बड़े संगीतज्ञ बनेंगे कि हा हा हु गंधर्व, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े गवैया हैं, वो कोई चीज मेरे सामने न रह जाए। इस स्पर्धा से नारद जी संगीत सीखने लगे। एक मानसोत्तर गिरी पर एक उलूक नाम का पक्षी रहता था। वो शास्त्रीय संगीत का बड़ा विद्वान था, गायन वादन नृत्य का बड़ा जानकार था वो पक्षी। उस उलूक नाम के पक्षी से कई हजार वर्ष तक संगीत सीखा नारद जी। बोले इससे आगे संगीत है, बोले शेष जी के पास पाताल में जाकर सीखो। तब शेष जी के यहाँ पाताल में जाकर संगीत सीखा। बोले इससे आगे कोई चीज़ है संगीत में, बोले भोले बाबा से सीखो। तब कैलाश में जाकर शंकर जी से नारद जी ने संगीत सीखा। वहाँ भी कई हजार वर्ष तक सीखते रह गए। सारे तरह के गायन वादन नृत्य नारद जी ने सीख लिए। शंकर जी तो नटराज राज हैं। बोले अब इससे आगे संगीत है। तो शंकर जी हंसने लगे। बोले इससे आगे का संगीत तो श्री कृष्ण जानते हैं, इसके आगे का संगीत कोई नहीं जानता। जितना संगीत श्री कृष्ण जानते हैं उनके जैसा संगीत कोई दूसरा नहीं जान सकता। सर्वोपरि संगीत वाले तो वही हैं, भगवान ही सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं संगीत के। तो मैं भगवान को सुना सकता हूँ? बोले हाँ सुना सकते हैं। तो नारद जी वीणा लेकर संगीत सुनाने के लिए वैकुंठ जा रहे थे, पर उनके मन में अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा संगीतज्ञ हो गया, अब हा हा हु मेरे सामने कुछ नहीं है। भगवान ने सोचा संगीतज्ञ तो बड़े हो गए हैं, लेकिन इनको जो अहंकार है ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो भगवान ने एक लीला रच दी। भगवान ने देखा कि नारद जी ने देखा कि मार्ग में एक बड़ा सुंदर नगर है वैकुंठ के मार्ग में। तो नारद जी ने कौतूहलवश उस नगर में प्रवेश किया। उस नगर में बड़े सुंदर लोग थे, इतने सुंदर पुरुष, इतनी सुंदर स्त्रियां कि नारद जी की कल्पना में नहीं था कि इतने सुंदर भी लोग हो सकते। लेकिन और बड़ा भारी आश्चर्य था, इतने सुंदर स्त्री पुरुष भी अंग भंग थे। किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टूटा, किसी की गर्दन मुड़ी हुई, किसी की आंख तिरछी, किसी का मुंह टेढ़ा, सबके सब विकलांग थे। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि विकलांग होने पर भी ये इतने सुंदर लग रहे हैं। और आश्चर्य है सबके सब विकलांग कैसे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि आपका परिचय, आपके नगर का परिचय। वहाँ के निवासी बोले कि इस नगर का नाम है देवपुर। अच्छा, आप सब? बोले हम सब राग रागनियाँ हैं, राग ताल स्वर, हम लोग सब इसी नगर में निवास करते हैं। तो आप परिचय भी दिए, ये भैरव हैं, ये शिवरंजनी हैं, ये खम्माज हैं, ये धनाश्री हैं, ये मालकोश हैं, सब अलग अलग बताया, परिचय दिया। ये राग हैं, ये रागनी हैं, ये अमुक थाट के हैं, ये अमुक थाट के हैं, सब बताया। नारद जी बोले वाह, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनकी हम साधना उपासना करते थे वो सब राग रागनी आज हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। बोले आप लोग फिर टेढ़े बेड़े कैसे हो गए, आप इतने सुंदर हो, अंग भंग कैसे हो गए? उन्होंने कहा कुछ मत पूछो, एक नारद नाम का नया गवैया पैदा हुआ है, वो बड़ा अहंकारी है, कहता हमसे बड़ा गवैया संगीत का और कोई दूसरा नहीं है। तो वही ऊट पटांग गाता है, उसी से हम सब अंग भंग टेढ़े बेड़े हो गए। अब नारद जी का तो अहंकार सब दूर हो। ये केवल नारद जी के अहंकार को दूर करने की भगवान ने लीला रची थी। तो नारद जी ने अपना नाम नहीं बताया कि मैं वो वही हूँ मैं।
नारद जी बोले अच्छा, तो वो जो नारद जो गाता है उसको कोई, अरे बोले कुछ नहीं, चाहे जितने, चाहे जहाँ जहाँ जाके पढ़ा हो, अभी कुछ नहीं जानता संगीत में। तो आप लोग ठीक कैसे होंगे? बोले जब हा हा हु गंधर्वराज ताल मूर्छना से युक्त होकर के विशुद्ध राग ताल स्वर में गाएंगे, हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब उनको हुआ कि नहीं, हा हु भगवान की विभूति है, हमें उनके प्रति स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए, उनके प्रति मात्सर्य नहीं रखना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। ये बात नारद जी के मन में आई। बोले अब हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, अब अपनी पढ़ाई की पूर्णता हा हु के चरणों में बैठकर पूरी करेंगे। और जैसे ही वे स्वर्ग में गए तो हा हु गंधर्वराज ने उठकर उनकी अगवानी की और कहा कि नारद जी, जो कुछ मार्ग में आपको दिखाई पड़ा वो केवल भगवान नारायण की लीला थी। वस्तुतः हम अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में तुमसे बड़ा गांधर्व वेद का कोई ज्ञाता नहीं है। हृदय से लगाया और फिर हा हा हु ने भी गाया, नारद जी ने भी गाया। और हा हा हु जब नारद जी को लेकर के गए वैकुंठ, तो वैकुंठ में पहले हा हा हु ने गाया, बाद में जब नारद जी ने गाया। देखो एक बात हम कहें, कलाकार उसकी बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ा अभ्यास होता है, बहुत बड़ा रियाज होता है। अच्छे से अच्छे गवैया एक ही बंदिश को उन्होंने सैकड़ों बार गाया है, लेकिन जब मंच पर प्रस्तुत करने के लिए जाते हैं तो उसको कई बार गा करके तब मंच पर प्रस्तुत करने के लिए जाते हैं। ये संगीत ऐसी चीज नहीं है कि 2-4 सरगम सीख लिए हम संगीतज्ञ हो गए, थोड़ा ठेका देना आ गया हम संगीतज्ञ हो गए। अगाध है संगीत, अथाह समुद्र के समान है। व्यक्ति जितना गंभीर ज्ञान अर्जित करता चला जाएगा उसको लगेगा उतना अनंत गुणित है। प्रत्येक विद्या अनंत है और प्रत्येक विद्या अगाध और गंभीर है, और प्रत्येक विद्या अपना पूरा समर्पण चाहती है। आप जिस विद्या के लिए अपना पूरा समर्पण करेंगे वही विद्या आप में प्रकाशित हो जाएगी।